हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 6 से 10 क्वेश्चन तक। यह है आपका इस एक्सरसाइज का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया, उसमें फर्स्ट से 5th क्वेश्चन तक आपके सॉल्व करा दिए हैं। आज देखेंगे 6th क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में। तो 6th क्वेश्चन है आपका, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design shaded region. आपसे क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर टेबल कवर है, ये बस दिख रहा होगा आपका, सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस है आपका 32 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 32 सेंटीमीटर है इसका। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। और इसके बीच में हमने क्या बना रखा है, कि ABC एक ट्रायंगल बना रखा है। और कैसा ट्रायंगल है बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो हमें डिजाइन का एरिया निकालना है, मतलब जो साइड में आपका डिजाइन बना दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। अब देखो है तो इजी, क्या करना है आपको, अगर आप इस पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया आपका जो बचा है शेडेड रीजन या जो डिजाइन का एरिया है आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और इसकी कोई साइड नहीं दे रखी, तो बिना साइड के इसका एरिया भी आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा आप सेंट्रॉइड का। तो अब सेंट्रॉइड का क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, तो आपका होगा सेंट्रॉइड डिवाइड्स सर्कल इन 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है आपका, उस सर्कल को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, 2:1। सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, आपका जो सर्कल है उसका सेंटर और जो यहाँ पे ट्राइंगल है इसका भी क्या आपका यहाँ पे सेंटर बन रहा है, मतलब इसका भी ये सेंटर है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं, रुको इसे इरेज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं ऊपर से इस वाले ए वर्टेक्स से ऐसे सेंटर से होते हुए, तो ये क्या करेगा आपका 2:1 में क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1। ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका 2 और नीचे वाला हो जाएगा 1। तो इससे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो रेडियस कितनी दी है इन्होंने, आपकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर, तो रेडियस अगर मैं यहाँ पे जो सेंटर है इसे ओ लेट कर लूँ तो आप देखोगे कि ए से ओ तक आपकी रेडियस है और इस रेशियो में कितनी है 2, और वैसे कितनी दी हुई है 32। तो रेशियो में कितनी है आपकी 2 और ये कितनी है आपकी 32। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा आपका होगा सर, इसका हाफ हो जाएगा कितना 16। तो 32 सेंटीमीटर तो ऊपर है और 16 सेंटीमीटर नीचे है। अगर मैं इसे ABC और यहाँ पे भी एक नाम दे देता हूँ, इसको क्या दे दूँ D। तो AD कितना हो जाएगा हमारे इसमें, तो AD इक्वल टू 32 प्लस नीचे कितना है 16, कितना हो गया आपका 6 2 8 3 और 1 4, तो 48 सेंटीमीटर। तो AD कितना निकल गया आपका A से D तक 32, तो यहाँ पर से यहाँ पर तक थी रेडियस। फिर मैंने बोला था कि 2:1 में आप डिवाइड करोगे, जब 2 रेशियो कितना है आपका, ये 2 कितना रेशियो में है 32 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ क्या है मेरा 1, तो 1 कितना होगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लाइन देखोगे आप A से D तक, तो ये कितनी होगी आपकी 32 प्लस 16, तो AD कितना निकल गया आपका 48 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी कोई भी साइड आप क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। तो अगर मैं बोलूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने कितने के बनने होंगे, ये भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, तीनों के तीन क्या होते हैं 60 के। तो इस एंगल में अगर मैं साइन का रेशियो लगाऊं, तो अगर मैं बोलूं साइन 60, कौन से ट्रायंगल में लगा रहा हूं, मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल ABD। कौन से ट्रायंगल में, सिर्फ ABD। इस ट्रायंगल में मैंने क्या बोला, साइन 60 का रेशियो निकालो। तो साइन 60 का रेशियो क्या होता है आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपने PVP HHB। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर केस में आपका होगा सर AD अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपकी AB। ठीक है, तो वैल्यू पुट आउट करो, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी 3/2 इक्वल टू AD आपने निकाल रखा है 48 अपॉन AB। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक साइड चाहिए, हमें चाहे AB निकल जाए, चाहे AC निकल जाए, चाहे BC निकल जाए, कोई भी साइड निकल जाए, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आगे करते हैं इसे। अब देखो आगे करोगे, क्रॉस कर दो, इधर ऊपर इसे इधर ऊपर, तो √3 के साथ तो आपका आ गया AB, √3 AB इक्वल टू 48 के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 2 आ गया।
ठीक है। तो √3 तो ये पे रहने दो, इसे करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। अब ए बी और √3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहाँ चले जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया आपका 96/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। अब देखो नीचे क्या है आपका √3 है, तो √3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उससे ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो √3 नीचे था तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। रेशनलाइज क्यों करते हैं पता होगा आपको ना, नीचे रूट में आ रहा है हमारा आंसर, हमें रूट में नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल होल नंबर चाहिए, कोई भी नंबर है चाहे। तो ऊपर करोगे 96 से तो कितना हो जाएगा 96 √3, नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका 3। देखो √3 इंटू √3, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके रूट मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 9, और 9 का कितना होता है आपका 3, या बोल लो अब रूट वाले मल्टीप्लाई करके उतना ही रहता है जितना है, मतलब 3 और 3 को रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका नॉर्मल 3 आएगा। ठीक है, ऐसे √4 इंटू √4 करते तो कितना आता है आपका आंसर 4 आता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंदर आ जाता 9, तो √9 किसका होता है 3 का, ये भी सही है। तो 3 से कट हो रहा है तो कट कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आपका कितना आ गया साइड आपके आगे 32√3। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर लिया, ए बी बराबर 32√3 सेंटीमीटर। अब देखो एक साइड मिल गई तो हम किसका एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और इस सर्कल का एरिया तो हम निकाल ही सकते थे, क्यों, क्योंकि हमें रेडियस तो पहले से ही पता थी। तो इतना नोट करो, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस डिजाइन से रीजन का एरिया। क्या करेंगे हम उसके लिए, इस सर्कल में से, इस सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो मैंने क्या कहा आपसे, जो एरिया ऑफ सेड रीजन होगा, एरिया ऑफ डिजाइन लिख लो या सेड रीजन लिख लो, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, मैंने बोला इस पूरे सर्कल से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इससे क्या माइनस करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तभी मैंने क्या निकाली थी, उसकी साइड निकाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो निकालो, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तभी मैंने साइड निकाली थी अभी ए बी। तो πr² मतलब पाई की जगह क्या रखना है 22/7/7 इंटू आर कितना है 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड अभी निकाली थी मैंने, साइड आपकी निकली थी कितना 32√3। तो यहाँ पे लिख दो 32√3 इंटू 32√3। अब कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, यहाँ पे आपका कट गया 4 8 32। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हो गया आपका √3 8√3 32√3। तो √3 वाले अगर मैं इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा हो जाएगा 3 इंटू इस 8 को इस 32 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 3 जा 24 और 1 25 इंटू इसके रूट में आपका 3 ये बचा हुआ ही था यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या कर सकते थे, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ कट तो रहा है नहीं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये पूरा आपको 22 से 32 को करोगे, 32 से 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा 22528 अपॉन में क्या है कुछ नहीं है, इनमें सिर्फ 7 था तो यहाँ कितना जाएगा आपका 7। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना आप आराम से। तो यहाँ तो तय रहा 22528 अपॉन 7, यहाँ पे क्या करोगे 3 से 256 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 बचा, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7, और आगे क्या था हमारा √3। ठीक है, तो इतना ही आपका क्या है आंसर है, आगे को भी सॉल्व कर सकते हो बट इतना ही आपका आंसर दिया हुआ है तो आपको यहीं तक करके आना सॉल्व। ठीक है, तो ये गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, हमने क्या करना था, इस सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना था। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें साइड चाहिए थी, साइड हमें दी नहीं थी तो साइड हमने पहले फाइंड आउट करी, उसके बाद हमने क्या कर दिया एरिया को माइनस कर दिया सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया। तो इजी था आपका। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये फिगर दी हुई है आपकी, इसमें ABCD ये है आपका ABCD, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड है बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी दी है
14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स ABCD। ABCD के सेंटर है बोल रहा है। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ई सर्कल टच एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। मतलब क्या कह रहा है, जो सर्कल्स हैं आपके वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और इनके जो सेंटर्स को मिलाकर एक क्या बना रखा है, आपका स्क्वायर बना रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन में दिखाई नहीं था ना मैंने आपको, ये अंदर वाला है शेडेड रीजन, ये वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ, ये वाला गया शेडेड रीजन। तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हो आप कहोगे सर क्या करेंगे हम, कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर से हम इन वाले पार्ट्स को, मतलब इस सर्कल का ये वाला पार्ट, इस सर्कल का ये पार्ट, इस सर्कल का ये पार्ट और इस सर्कल का ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आप इन सर्कल की बात करोगे तो यहाँ पे ये है आपका स्क्वायर, तो ये एंगल कितने कितने के बन रहे हैं, 90 के, ये भी देख लिया आपने। और जो सर्कल है, इन सर्कलों के लिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये क्या है, माइनर सेगमेंट, ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट। और आपका जो कह रखा है हमने 14 सेंटीमीटर क्या है, एक साइड की लेंथ है। और ये क्या बोल रहा था आपसे कि सर्कल के जो सेंटर है और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है, इनके बीच में बिल्कुल मतलब चिपके हुए हैं बिल्कुल जो सर्कल है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये पूरा 14 है, तो आधा 7 किस में होगा, इस वाले में होगा, और आधा 7 इस पे होगा। मतलब आपकी जो रेडियस है ना वो 7 है दोनों की, मतलब दोनों की नहीं, सबकी क्या आपकी 7 क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो आपकी इसमें रेडियस कितनी होगी, आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं ऊपर को भी कर दूंगा तो ये पूरी 14 हो जाएगी डायमीटर। तो डायमीटर तो चाहिए नहीं, तो हमें सिर्फ रेडियस चाहिए थी। अब आपका ये पूरा क्या दिया था, मैं 14 दिया हुआ था, और बिल्कुल जो सर्कल है आपके चिपके हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि 7 इस साइड होना चाहिए और 7 इस साइड होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, 14 का हाफ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या कहा था मैंने आपसे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया आप निकालोगे क्या करके, मैंने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पहले, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करोगे, ये वाले जो ये क्या है आपके सेक्टर है, कैसे सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। ठीक है। और सारे सर्कल का जो रेडियस है वो भी सेम है, तो मतलब इनका जो माइनर सेगमेंट आएगा ये भी सेम आएगा। अब देखो, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, या आप बोलो कि मैं 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ किनको, इनके माइनर सेगमेंट को। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन चारों सेक्टर का एरिया निकालूंगा, जो शेडेड रीजन है यही आपका बचेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका क्या आपका होगा सर साइड का स्क्वायर, तो ये होता है आपका साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका होगा सर θ/360 इंटू πr स्क्वायर। सब चीज़ें हमें पता है। साइड हमें देखिए क्या 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा आपका कितना है, स्क्वायर है, तो इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा, सर्कल पे मतलब सेंटर पे 90 का, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया था आपको 7 इंटू 7, जो कट रहा है काट लो। तो ये कट गया आपका 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा और 4 1 जा, 7 से भी कट गया हमारा 1 टाइम। तो यहाँ कितना बचा आपका 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। इजी था ना, कुछ नहीं करना था। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन चारों, या तो आप क्वाड्रेंट बोल लो या बोल लो सेक्टर, ठीक है। तो इन चारों सेक्टरों को क्या कर दिया मैंने, एरिया को माइनस कर दिया, तो जो मेरे पास एरिया बचा होगा किसका होगा, शेडेड रीजन का। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम 8th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका, द गिवन फिगर डिविसिट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find. तो हमें क्या दे रखा है, एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है जिसमें बोल रहा है लेफ्ट से राइट एंड क्या है, इसमें सेमी सर्कल है, मतलब जो लास्ट में यहाँ पे बन रहे हैं ना आपके, ये क्या आपके सेमी सर्कल है बोल रहा है। और सेमी सर्कुलर, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 सेंटीमीटर। और दो पैरेलल लाइंस, मतलब अगर मैं बोलूँ इससे कि यहाँ पे आपका क्या था, ए बी और सी और डी, मैंने ऐसे नाम दे दिया इनको।
ए से डी, मतलब ये जो पैरेलल लाइन से है ना, इनमें कितना है कह रहा है डिस्टेंस, 60 मीटर का डिस्टेंस है जो पैरेलल लाइन सेगमेंट से, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ईच क्या है 106 मीटर लॉन्ग है, मतलब ए से जो बी तक की दूरी है वो कितना है 106 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक की जो विड्थ है मतलब ये मोटाई है कितनी दे रखी है 10 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो इनर एज मतलब ये अंदर साइड वाली जो एज बन रही है ना, इसका डिस्टेंस बताने में कितना होगा। ठीक है, तो आपका होगा सर क्या कि सबसे पहले अगर मान लो मैंने ए से स्टार्ट करा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ए से बी पर जाऊँगा, फिर बी से घूमूंगा सेमी सर्कल। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि एक और दे देता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ ई, और यहाँ पे भी एक पॉइंट में दे देता हूँ एफ, तो मैं क्या करूँगा ए से बी तक जाऊँगा, फिर बी में सेमी सर्कल घूमूंगा, यहाँ से बी ई सी करके जाऊँगा, फिर सी से डी पे जाऊँगा, फिर डी से डी एफ ए, फिर दोबारा से कहाँ पहुँच जाऊँगा ए पर। तो ये पूरा एरिया मुझे निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट करते हैं सबसे पहले, तो द डिस्टेंस अराउंड इनर एज, तो इनर एज का ही निकालना है ना हमें। तो इनर एज में तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा ए से बी पर, तो मैं लिख देता हूँ इसमें ए से बी मतलब ए बी, प्लस ए बी के बाद क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एरिया ऑफ बी ई सी, तो एरिया ऑफ बी ई सी है क्या हमारा सेमी सर्कल, तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस सी पे जैसे पहुँचे तो सी के बाद कहाँ जाऊँगा डी पर, तो मतलब सी डी की लेंथ, प्लस फिर कहाँ जाना पड़ेगा मुझे डी एफ ए, तो एरिया ऑफ डी एफ ए। ठीक है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी दी है आपको, दी है 106 मीटर, तो आप लिखोगे ए बी 106 प्लस एरिया ऑफ बी ई सी, तो बी ई सी क्या है मैंने बोला आपको सेमी सर्कल, तो सर्कल होता है आपका क्या 2 पाई आर, तो इसका हाफ क्या होगा आपका सेमी सर्कल, तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, प्लस सी से डी तक की दूरी, सी से डी तक भी आपका कितना है 106 प्लस एरिया ऑफ डी एफ ए, ये भी आपका सेमी सर्कल गया, तो हाफ इंटू 2 पाई आर, ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो 106 और 106 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 212 प्लस, अब इन दोनों में देखो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 इंटू आर भी हमें पता है आर कितनी दी हुई है। अब देखो यहाँ पर से यहाँ पर तक ये पूरा कितना है आपका 60 मीटर, अभी बताया था ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी दूरी है 60 मीटर की। तो अगर मैं सेमी सर्कल के लिए देखूँ तो ये तो हमारी क्या होगी रेडियस नहीं होगी, रेडियस हमेशा बीच में आएगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी उसकी हाफ, तो मैं रेडियस कितनी निकाल सकता हूँ, रेडियस बोलूँगा क्या मैं 60/2, तो रेडियस कितनी निकल जाएगी मेरी 30 मीटर, तो रेडियस की जगह कितना रखूँगा 30 प्लस पाई और आर कितना है 30। अब चलो इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया यहाँ पे तो हो गया 212 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपका, हो गया सर 660 अपॉन में 7 तो 7, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 660/7। अब देखो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, तो सॉल्व कर रहा हूँ आगे पे, तो इसके नीचे 1 ले लिया हमने, तो सबका एलसीएम क्या आ गया हमारा 7, तो 1 था तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पर भी 7 से, तो 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14 प्लस 660 प्लस 660, सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 2804। तो डिस्टेंस थी आपकी तो सारी मीटर में थी, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका मीटर में, एरिया होता तो मीटर स्क्वायर आता, बट हमारी क्या थी डिस्टेंस निकालनी थी, तो किस में आ जाएगी आपकी मीटर में। ठीक है, तो आई होप ये वाला फर्स्ट समझ आ गया होगा। अब सेकंड देखेंगे द एरिया ऑफ द ट्रैक, इसे नोट कर लो फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो सेकंड देख लेते हैं हम द एरिया ऑफ ट्रैक, अभी तक हमने डिस्टेंस निकाला था, अब हम क्या निकाल रहे हैं एरिया, तो कुछ और चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी हमें। तो ए बी सी डी हमने इनर पॉइंट लिए थे, अब बाहर के पॉइंट भी ले लेते हैं। अगर मैं मान लूँ ये वाला पॉइंट मैं मान लूँ पी, ये मान लूँ क्यू, ये मान लेता हूँ मैं आर, और ये भी लेट कर लेता हूँ मैं क्या है एक पॉइंट है यहाँ पे भी मेरा एस। अब मुझे निकालना है इसका एरिया निकालना है, किसका एरिया ट्रैक का, तो मतलब अगर मैं ए से चलना स्टार्ट करूँ तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा ए बी क्यू पी ये वाला एरिया, फिर इसके बाद चलूँगा तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ नाम दे दें इनको, तो इसको भी मैं दे देता हूँ, मान लो ये मेरा पी क्यू आर एस टी, और इस वाले को मैं दे देता हूँ यू। तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा
फिर मुझे इस वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर मैं आगे चलूँगा तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, CRSD, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर मैं आगे चलूँगा तो मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला DSCPQ, ये वाला निकालना पड़ेगा मुझे, इस सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो चलो पहले मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रैक, फिर करते करते बताऊँगा आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एरिया किसका निकालूंगा, ABQP या APQB, कुछ भी लिख लो, एरिया ऑफ ABQP। इसमें क्या एरिया ऐड करना पड़ेगा मुझे, आप कहोगे सर कि जो सेमी सर्कल का इनका एरिया ऐड कर दो। अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो मैं इनको भी ऐड कर सकता हूँ ना पहले, तो पहले वाला देख लो, क्या करूँ ऐड, DSRC, DS एरिया ऑफ DSRC, ये वाला भी ऐड कर दिया मैंने। अब मैंने बोला दो सेमी सर्कल बचे, एक तो इस साइड का और एक इस साइड का, बट अभी हमें बताया था कि विड्थ भी दी है हमें, विड्थ कितनी है 10 मीटर। अगर मैं देखो इस सेमी सर्कल का निकालने लगूँ तो मैं बना देता हूँ एक बार हाँ आपके लिए। ये था आपका सेमी सर्कल, इस टाइप का सेमी सर्कल का है। इसके लिए अगर मैं एरिया निकालूँ तो देखो, पहले तो मुझे सिर्फ क्या पता था, अंदर का था पता, मुझे पता था कि इससे इतना मेरा कितना है 60। अब मुझे बता रही कि विड्थ, विड्थ मतलब मोटाई, तो विड्थ आगे को भी बढ़ा तो ये कितना था 10, इस साइड को भी बोल रखा है कितना है हमारा 10 है, मतलब जो लेंथ था, जो ट्रैक था ना, उनकी विड्थ दी थी हमें, चौड़ाई दी थी 10 मीटर है। तो इसके लिए भी तो ये होगा ना, ऊपर को भी बढ़ेगा 10, नीचे को भी बढ़ेगा 10। तो यहाँ पे आपका कैसा बन रहा है, जैसे आपके कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं ना, कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर क्या होता है सेम होता है, तो इस टाइप का सर्कल होता है। अब इसका सेमी सर्कल हाफ बना दिया, तो एक रेडियस तो अंदर वाली होती है, एक रेडियस बाहर वाली होती है। तो अंदर वाली रेडियस मैंने मान रखी थी R, तो मैं बाहर वाली मान लूँगा बड़ा R। तो बड़ा R कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे सर पहले तो डायमीटर देखो कितनी है, तो यहाँ से था 60, ऊपर बड़ा 10 तो 70, और नीचे बड़ा 10 तो 80। तो डायमीटर तो कितनी होगी बड़े वाले की, आप कहोगे सर 80 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 80/2, मतलब कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ये निकालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब भी मैं अभी एरिया निकालूंगा ना, तो मुझे एरिया तो इतने का ही चाहिए, बट मैं जब एरिया निकालने लगूंगा इस वाली रेडियस को रख के 40 को, तो 40 वाले से मेरा पूरा आ जाएगा ये, और प्लस ये वाला भी आ जाएगा पार्ट। तो ये पार्ट तो मुझे चाहिए नहीं ना, तो मैं क्या करूँगा, इस छोटे वाले सेमी सर्कल से क्या कर दूंगा, इसे माइनस कर दूंगा, ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा मैं इससे। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट बचेगा। तो लिखोगे कैसे इसे, प्लस क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सर्कल का एरिया होता है आपका पाई स्क्वायर, तो सेमी का क्या होगा हाफ। अब बड़े वाले में से मुझे क्या करना है, छोटा वाला माइनस करना है। तो बड़ा वाला सर्कल ये वाला है आपका, तो मैं बोलूँगा हाफ पाई R। अब मैंने बड़े वाले के लिए क्या ले रखा है, बड़ा वाला R, तो पाई R स्क्वायर, माइनस क्या करूँगा अंदर वाला ये छोटा वाला, तो इसके लिए मैंने क्या मान थी रेडियस छोटा R, तो ये हो जाएगा आपका हाफ पाई R स्क्वायर, प्लस इस साइड का भी छोड़ रखा है हमने भी, तो इस साइड के लिए भी सेम ये चीज़ करूँगा कि 1/2 सेमी सर्कल है, तो पाई R स्क्वायर, R क्या है बड़ा वाला, मतलब ये बाहर से जब मैं ले रहा हूँ इस पूरे सर्कल को, तो मुझे अंदर साइड तो चाहिए नहीं, तो इसे माइनस भी कर लूँगा, माइनस हाफ पाई छोटा वाला R का स्क्वायर। अब देखो इनमें वैल्यू रखो, तो एरिया ऑफ ABQP क्या है आपका, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दी थी 106 इंटू ब्रेथ कितनी है 10, प्लस सेम ये चीज़ नीचे भी देखो, ये भी क्या बन रहा है आपका एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस अब यहाँ देखो आप इनको अगर आप सीधे फॉर्मूले में रख दोगे इनकी वैल्यू, तो आपके लिए लॉन्ग पड़ेगा। तो आप क्या करो, इनमें से कॉमन लो, तो 1/2 पाई इधर भी है, 1/2 पाई इधर भी है। तो अगर मैं 1/2 पाई बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एक तो बड़ा वाला R स्क्वायर माइनस छोटा वाला R स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेम ये चीज़ यहाँ पे भी करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इनमें वैल्यू पुट कर दो, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 1060 इंटू प्लस 1060 प्लस इनमें वैल्यू रखो 1/2 पाई होता है 22/7, अंदर क्या आएगा इनका R स्क्वायर, बड़ा वाला R कितना था 40 का स्क्वायर माइनस छोटा R कितना था आपका 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पाई 22/7 और R था आपका 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू रख ली होंगी, ऊपर इरेज करके ऊपर करते हैं सॉल्वर,
ठीक है, नोट कर लो जिसने नहीं करा है। अब सॉल्व करो यहाँ पे, तो 2 से कट जा रहा है आपका 11 टाइम, सेम ये चीज़ यहाँ पे 2 से कट जा रहा है 11 टाइम। अब ऊपर करो 1060 को 1060 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2120 प्लस अंदर क्या कितना बचा आपके पास अब यहाँ पे 11/7, अंदर 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600 माइनस 30 का करोगे तो कितना आ जाएगा 900 प्लस सेम वही चीज़ वहाँ पे होगी 11/7, 40 का करोगे तो 1600, 30 का करोगे तो 900। ठीक है, सॉल्व करो इसे, कितना हो गया 2120 प्लस 11/7, इधर आप माइनस कर दो इसे, तो इसे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 700 प्लस 11/7, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 700। तो अब देखो, अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, अभी तो मल्टीप्लाई में ही ना, तो मल्टीप्लाई में ही तो है, तो 7 से इसे काट सकते हो कितने टाइम 100 टाइम, तो 7 1 7, 00 थे तो 2 0 आप इसके पीछे से लगा सकते हो। अब कितना हो गया 2120 प्लस 11 से इसे करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1100 प्लस 1100, सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड करके आपका कितना आ जाएगा 4320 मीटर था, तो आपका क्या जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्या करा था हमने, फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। एरिया निकालना है तो पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, फिर उसके बाद इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, फिर ये था आपका सेमी सर्कल, तो बड़ा वाला अगर सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो अंदर वाला आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए था, तो इस वाले सेमी सर्कल को छोटा वाला पार्ट हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकला सिर्फ ये वाला एरिया इस वाले साइड का। सेम ही चीज़ यहाँ पे भी करी, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला, उसमें छोटे वाला सेमी सर्कल क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, जिससे क्या निकला मेरा सिर्फ ये वाला एरिया निकला जो हमें ट्रैक का चाहिए था। ठीक है, और इन सबको क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ आया तो एक बार पीछे देख लो दोबारा से। अब देखेंगे हम 9th क्वेश्चन। तो अब है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। ए बी एंड सी डी 2 डायमीटर से बोल रहा है आपका, एक तो है ए बी एंड एक है सी डी, 2 डायमीटर एक सर्कल की विद सेंटर ओ, जिसमें सेंटर है आपका ओ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो क्या है आपके परपेंडिकुलर, मतलब 90 एंगल बना रहे हैं, एंड ओडी इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, और ओडी जो है आपका वो डायमीटर है किसके छोटे वाले सर्कल का। तो इफ ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए मतलब ओ ए आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आप ओ ए कहाँ है, ओ ए, तो ओ ए कितना है आपका 7, तो रेडियस है तो ये भी कितना होगा आपका 7 होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ बिग सर्कल, तो बिग सर्कल की रेडियस आपकी कितनी निकल गई, आपका हो गया सर क्या कि जो आपकी डायमीटर है वो है आपकी 14, और ये जो ओ ए है मतलब छोटी वाली है रेडियस है वो कितनी है 7। तो इसको अगर मैं बोल लूँ कि ये बड़ा वाला आर है, क्योंकि हमें छोटा भी सर्कल भी लेना है तो उसके लिए भी आर रेडियस अलग से लेनी पड़ेगी, तो बड़े वाले सर्कल के बड़ा वाला आर ले लेते हैं कैपिटल आर, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। अब ऐसे छोटे के लिए भी लो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, तो स्मॉल सर्कल में मैंने बोला कि क्या है स्मॉल आर ले लेते हैं हम, तो ये कितनी है अब बताओ, यहाँ से पूरा ये 7 है तो इसके लिए डायमीटर कितनी होगी 7, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है आपका रेडियस, तो 7/2/2 सेंटीमीटर। तो अब देखो हमें क्या बताना है शेडेड रीजन बताना है, तो शेडेड रीजन एक तो ये है आपका शेडेड, एक जो सर्कल है ये शेडेड है, तो सीधी सी बात है सर्कल का एरिया तो हमें निकालना ही पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें। अब देखो कैसे लिखूँ मैं, इसे लिख ही देता हूँ फिर आप समझ जाओगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सीधा साधा क्वेश्चन है तो सीधे करेंगे इसे। तो शेडेड रीजन का एरिया जब हम निकालेंगे तो मैंने बोला क्या, एक तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कि इसको तो चाहिए हमें, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, इसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, अगर मैं बोलूं कि जो ये देखो ये क्या है आपका सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है ना, तो इस साइड आधा सर्कल हुआ इस साइड आधा मतलब सेमी सर्कल, तो अगर मैं इस सेमी सर्कल से जो आपका बन रहा है यहाँ पे ये सेमी सर्कल, अगर मैं इससे ये वाला ट्राइंगल बी सी ए इस ट्राइंगल को क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, इस सेमी सर्कल से इस बी सी ए जो ये सेमी सर्कल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको,
ये पूरा सेमी सर्कल, अगर मैं इसमें से इस वाले ट्रायंगल को कर दूं, PCA ट्रायंगल को कर दूं, माइनस कर दूं, तो सीधी सी बात है कौन सी रीजन बचेगा हमारे पास, जो शेडेड रीजन है। तो इसे लिखोगे कैसे आप, प्लस क्या करोगे इसमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, इसमें से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या लिखोगे आप, पाई, छोटे के लिए था आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल हाफ होता है मैंने बताया था, तो क्या लिखोगे, हाफ पाई। अब ये देखो ये है किसकी रेडियस, किसकी बात चलेगी अब इसमें, बड़े वाले सर्कल की, तो यहाँ पे रेडियस क्या लोगे, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोलोगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पे किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 पे 90 पे 90 पे, सब 90 90 है, तो ये वाली क्या होगी, इसके लिए हाइट होगी, तो हाइट कितनी थी 7, और ये वाला भी कितना था 7। ठीक है, ये समझ आ गया होगा ना। अब देखो, अब क्या बोला था मैंने आपसे, पाई स्क्वायर आप रख लोगे, ये भी रख लोगे। अब इसमें देखो ये कैसे पुट आउट करोगे, तो BCA में, तो BCA में अगर हाइट देखोगे तो ये वाली है 7, अगर आप बेस देखोगे तो ये BA है पूरा, तो 7 ये हुआ, 7 ये हुआ, तो बेस कितना हो गया इसका टोटल 14। ठीक है, तो पुट आउट करो, तो पाई हो गया आपका 22/7 इंटू छोटा वाला आर क्या था आपका 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू बड़ा वाला आर कितना था आपका 7 इंटू 7 माइनस हाफ इंटू बेस मैंने बताया ना 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, कितना हो गया 14 इंटू हाइट, हाइट तो कितनी है आपकी 7, जो कट रहा है कट करो इनको, तो मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कितने टाइम 11 टाइम, अंदर भी देखो 2 से कैंसिल 11 टाइम, 7 से ये 7 भी कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 7 टाइम। ठीक है, कितना आ गया आपका 11 7 जा 11 और 7 ही बचा ना, तो 11 7 जा हो गया 77/2 प्लस यहाँ क्या क्या बचा आपका 11 7 जा 77 माइनस यहाँ क्या बचा आपका 7 7 जा 49। ठीक है, आगे को सॉल्व करते हैं, नोट करो। नेक्स्ट देखो क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करो, ये कट रहा है तो काट लो इसे, 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, फिर कितना बचा आपका 1, तो पॉइंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 2 5 जा 10, तो बाहर कितना आ गया 38.5 प्लस इन दोनों को माइनस करो, 77 को 77 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 28, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा आपका यहाँ तो आएगा 0.5, 8 और 8 16, 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, तो 66.5 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपके, नॉर्मली क्वेश्चन था, दोबारा पीछे करके भी देख सकते हो एक बार समझ नहीं आया तो। ठीक है, अब देखेंगे इसमें इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर, ए सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन निकालना है, बट इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जो ABC है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया दिया हुआ है। और क्या बोलेगा, हर वर्टेक्स मतलब जो A B and C है, ये क्या है आपका सेंटर का सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इससे निकाल दूं पूरी साइड को, तो इसका हाफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, एक सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ये चीज़ आपसे बोल रहे हैं, तो आपसे क्या बोल रहे हैं, शेडेड रीजन का जो एरिया है ये बताओ। तो आप सबसे पहले तो पता होनी चाहिए हमें इसकी रेडियस, सेकेंड हमें पता होनी चाहिए इसकी साइड, तब जाके अगर मैं कहूँ कि जो यहाँ पे आपका सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर को और इस सेक्टर को, 3 सेक्टर बनने हैं, इन तीनों सेक्टर को अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो मेरा ये जो बचा वाला शेडेड रीजन है ये निकल जाएगा। बट हमें ना साइड पता है, ना रेडियस पता है, ना कुछ भी पता है। तो सबसे पहले तो देखो क्या दिया हुआ है हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पहले तो ये देखो सारे एंगल कितने के बनेंगे 60 के बनेंगे। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपका 3/4, साइड का स्क्वायर
ए होगी साइड तो ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका 17320.5, ठीक है। अब देखो 4 को यहाँ ले जाओ, 4 को यहाँ ले जाओगे, √3 कहाँ चले जाएगा आपका, नीचे चले जाएगा, या मैं एक एक करके कर देता हूँ, √3 स्क्वायर ये रहा, तब हमारा क्या हुआ 17320.5, 4 आपका डिवाइड में था तो कहाँ चले गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में इसे मल्टीप्लाई मत कर देना अभी, ठीक है। अब ए स्क्वायर ये रहने दो 17320.5, इसको ऐसे रहने दो और 4 को भी ऐसे भी मल्टीप्लाई मत करना। अब देखो √3 को मैं यहाँ ले जा देता हूँ और मैं इससे बोल रखा है, चलो पहले लिख ही देता हूँ एक स्टेप, फिर कितने लोगों को तो समझ नहीं आया क्या कर दिया। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 17320.5 इंटू 4, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा है, ध्यान देना। √3 की वैल्यू मुझे दे रखी है, √3 की वैल्यू रखने को बोल रहा है क्या 1.73205। अब आप कहोगे सर ऊपर और नीचे तो सेम सेम है, बट क्या दिक्कत है, हमें पॉइंट की दिक्कत है। तो मैं बोलूँगा भैया कि इसकी टेबल सीख लो तो आप कहोगे सर इतनी बड़ी की टेबल कैसे आएगी। तो अब आपको पॉइंट में तो चेंज करना है ना, यहाँ कितने डिजिट बाद पॉइंट चेंज हो रहा है। देखो अगर मुझे इस पॉइंट को कहाँ लाना है, 0 के पीछे लाना, तो कितने स्टेप जाना पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 स्टेप अगर मैं बाद चले गया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। इसका मतलब अगर मैं 1.73205 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 के आगे कितने जीरो बोला मैंने, 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, आप कहोगे सर कितने स्टेप आगे, 1 2 3 4 स्टेप आगे पहुँच के कितना आ जाएगा आपका आंसर 17320.5। आप करके देख सकते हो उसे, ठीक है। तो हमें ये तो चाहिए होता है ना, हमें टेबल पता होनी चाहिए, हम काट सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम, 1 0 0 0 और 0, क्योंकि मुझे कितने स्टेप आगे जाना था, 4 स्टेप आगे जाना था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 0 0 0, 4 0 से। तो यहाँ कितना आ गया मेरा, तब ए स्क्वायर बराबर 1 4 जीरो के आगे इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो, अब तो 4 से कर सकते हो ना, कितना हो जाएगा 4, इसके आगे कितने जीरो, 4 जीरो, तो ए स्क्वायर है तो एक चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो रूट हो गया, तो कितने आगे इसके अंदर 4 जीरो आ गए, तो ए बराबर कितना हो गया, इसका रूट निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 200, ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, ए हमारी थी साइड, तो ए निकल गया हमारी साइड कितनी 200, और मैंने अभी बताया था कि रेडियस क्या है, हाफ है किसकी, साइड की, तो साइड है हमारी ए, तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, मतलब 200/2, तो बराबर कितना आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ें मिल गई हमें, साइड भी मिल गई, रेडियस भी मिल गई। अब तो क्या कर सकता हूँ मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से क्या माइनस कर दूंगा, इन 3 ट्राइंगल्स इन 3 सेक्टर्स के एरिया को। तो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट में वही करते हैं हम। तो अब क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने क्या बोला कि इस ट्राइंगल के एरिया में से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें से क्या माइनस कर दो, इन सेक्टर्स का एरिया, ये सेक्टर। अब देखो ये 60 का एंगल यहाँ भी बनेगा, 60 यहाँ भी बनेगा, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से क्या माइनस करोगे, फिर आप कहोगे सर सबका 60 एंगल है, सबका रेडियस भी कितना है 100 है, तो मैं एक का निकालूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ या सीधे क्या करूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या इनको, एरिया ऑफ सेक्टर्स, एक सेक्टर का निकालूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी सीधे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने मत लग जाना आप, ये दिया हुआ है आपको पहले से ही, तो ये रखो इसे 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर मतलब θ/360 इंटू πr स्क्वायर, रखा नहीं मैंने, आप रख देते हैं इसे 17320.5 इंटू 3 इंटू थीटा था आपका 60/360 इंटू पाई है 22, सॉरी पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखने को, तो ये रखोगे आप, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर था आपका 100 इंटू 100। इसे सॉल्व करो आप, जो कट रहा है काटो, ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 6 जा 36, 3 से भी कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, और कुछ कट रहा है आपका, हाँ कट रहा है 2 से कट सकता है आपका, ये भी कट सकता है वैसे, हाँ तो 2 1 जा 2 पॉइंट, और कितना बचा आपका 1, तो 2 5 जा 10, फिर आपका कितना बचा 1 2 7 जा 14, तो ये भी कट गया आपका 1.57 टाइम, और कुछ तो नहीं बचा ना आपका, तो ऊपर क्या बचा आपका
0.5 इंटू, यहाँ पे से तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1.57 इंटू 100 इंटू 100। तो अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका कितना मिलेगा, यहाँ तो मिला 17320.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिल जाएगा आपको, इंटू नहीं था यहाँ पे, ये माइनस थे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर दी, ये माइनस के साइन थे यहाँ पे, तो ये माइनस लगा लेना यहाँ पे, ये है आपका माइनस, यहाँ पे था माइनस, तो इसे माइनस करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आपका यहाँ पे 15700। इन दोनों को जैसे आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज के हमने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन बचे हैं अभी लास्ट, वो भी हम पार्ट 3 में कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको इसी के पार्ट 3 के साथ। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।